ट्रक लोन में ब्याज बताया कुछ है और आपको लगाया कुछ है। चलिए, मैं अनिल कुमार आपको बता रहा हूँ कि एक ट्रक लोन के अंदर जब भी आप लोन ले रहे हो व्हीकल लोन के अंदर, ठीक है, हमेशा ब्याज को चेक कीजिए, ठीक है। क्योंकि जब भी आपका फाइनेंस होगा दोस्तों, उसके अंदर क्या होगा कि फाइनेंस में आपको बताया जाएगा कि आपको 10-12% ब्याज लगा दिया गया, लेकिन जब आप कैलकुलेट करके देखोगे उसको तो वो जाके 14-15% पे मिलता है। ट्रक लोन में अक्सर ये चीज़ हो रही है गड़बड़ी। आज की डेट में बहुत से लोन वाले ये गड़बड़ी कर रहे हैं दोस्तों। इसके चक्कर में कस्टमर फंसते जा रहे हैं बेचारे। उनको पता ही नहीं होता कि 9-10 बता के हमको 14-15-16% पे लगा दिया गया है, ठीक है। आपने कभी लोन लिया हो, इस तरह की परेशानी से जूझ रहे हो, तो ठीक है, मैं आपको सोल्यूशन भी बताऊंगा वीडियो के एंड में, ठीक है। इसका समाधान भी है और मैं आपको बताऊंगा। चलिए पहले बात करते हैं कि होता कैसे है, ठीक है। चलो पहले आप बात कीजिए कि आपने एक ट्रक लोन लिया है दोस्तों, किसी भी ABCD कंपनी से ले लिया है, ठीक है। मैं उस चीज़ पे नहीं जाता, ठीक है। उसमें मॉडल के हिसाब से उन्होंने कोई लगाई है, अभी इतनी वैल्यू आपकी गाड़ी की, इतना हम लोन कर रहे हैं, ठीक है। हम उस चीज़ पे नहीं जाते, ठीक है। लेकिन बात आती है जी कि जब वो इंटरेस्ट लगाते हैं तो आपको बोलते हैं कि हम यहाँ 9 या 10% पे पुरानी गाड़ी पे लोन दे रहे हैं, लेकिन असल में क्या होता है वो 15-16% पे जाके ब्याज लगता है, ठीक है। पुरानी गाड़ी पे ट्रक लोन के ऊपर आपको बाद में जाके पता लगता है कि ये क्या हो गया हमारे साथ, तो ठीक है। अब आप सोचिए कि 9-10% पे जो किस्त बनती है वही जाके 16% पे बनेगी, तो कितना ब्याज देना पड़ेगा आपको। आप ये सोचिए कितने % का ब्याज आपके ऊपर पड़ गया एक्स्ट्रा, जो आपको देना ही देना पड़ेगा, ठीक है। क्योंकि उनको तो किस्तों से मतलब है, ठीक है। अक्सर क्या होता है कि जो ट्रांसपोर्ट लाइन है इसके अंदर थोड़ी सी एजुकेशन थोड़ी कम होती है, ठीक है। और उसको गाड़ी ख़रीदनी होती है किसी भी हाल में। वो कहता है अच्छी गाड़ी है, चलो ले लेते हैं, कई बार ये निकल जाएगी हाथ से, ठीक है। तो क्या करता है जल्दी जल्दी में फ़ाइल भरा लेता है कहीं से भी, ABCD पर्सन से, ठीक है। हम उस पर भी नहीं जाते। लेकिन क्या करता है यहाँ पे जो हेरा फेरी होती है ये समझ में नहीं आती कस्टमर के। कई बार तो फ़ाइल खर्चा ही मैंने देखा है 2 से 3% तो फ़ाइल खर्चा लगा देते हैं, फिर एक इंश्योरेंस काट देते हैं, उनको भी कुछ हो जाए तो लोन माफ़। वो भी पहले छोटा मोटा हुआ करता था, बहुत बढ़ा के होने लग गया लोन भी, लोन के अंदर से काट लेते हैं। फिर बीच में गाड़ी का इंश्योरेंस आ गया तो गाड़ी का इंश्योरेंस भी काट देते हैं, ठीक है। ड्राइवर को, कस्टमर को ऐसा लगता है कि उसका इंश्योरेंस भी कट गया, इंश्योरेंस भी हो गया उसका खुद का भी, ठीक है, गाड़ी का भी हो गया, फ़ाइल खर्चा भी कट गया। लास्ट में उसके पास बचता क्या है, अगर आप कैलकुलेशन करने जाओ तो 2-2.5 लाख रुपया तो इन्हीं कामों में कट जाता है। ट्रक वाले के पास लोन के अलावा उसके पास पड़ता क्या है लोन के अलावा, ठीक है। ऊपर से ब्याज, जब उसको बाद में पता लगता है कि 9-10 बोल के मेरे को तो 15-16% लगा दिया इन्होंने, ठीक है। बाद में फिर झगड़ा ही होता रहता है। ये एक आम समस्या होती जा रही है ट्रक फाइनेंस के अंदर दोस्तों। ये कोई बताने वाली बात नहीं है। आप मार्केट में देख रहे होंगे हर तीसरे दिन कुछ ना कुछ सलूशन नहीं हो पाता इन चीज़ों का, और ये कोई ना कोई बाद में वाद विवाद होता रहता है ट्रक वालों का और फाइनेंसरों का। बाद में अगर कोई किस्त वगैरह टूट जाए, आगे पीछे हो जाए, ठीक है, फिर जाके वो गाड़ी पकड़ लेते हैं। जब वो गाड़ी पकड़ते हैं तो कहते जाओ जी वहाँ किस्तें भर के आओ पहले, ठीक है। फिर कस्टमर क्या करता है, जाके वहाँ पे स्टेटमेंट निकालता है। जब वो स्टेटमेंट निकालता है तो उसको पता लगता है कि जो उसने लोन साल 6 महीने पहले लिया है उसके ऊपर तो ब्याज, जब लोन दिया था तो उसने 8-9% बताया था मेरे को, 9-10% बताया जोर लगा करके, ठीक है। लेकिन वो असल में लगा उसको 16% पे जाके है, ठीक है। कस्टमर को झटका लगता है कि कस्टमर करे क्या, ठीक है। कस्टमर अब सोचता है कि जाए तो जाए कहाँ, ठीक है। उस वक्त उसको ये होता है भी मैं गाड़ी की जो किस्त है वो भर देता हूँ, उसके बाद क्या करूँगा, अपनी गाड़ी छुड़ा लूँगा, बाद की बात देख लेंगे। वो सोचता है अगली बार कहीं और से लोन ले लूँगा, ठीक है। तो इसका सोल्यूशन मैं आपको बता रहा हूँ दोस्तों, वीडियो को ध्यान से देखना, वीडियो थोड़ी और लंबी हो सकती है। अगर आपके साथ ऐसा हो चुका है और आपको लग रहा है हमको ब्याज ज़्यादा लग चुका है, ठीक है, 9-10 बोल के हमको भी 15-16% पे लगा दिया गया ब्याज, ऐसे में तो वो किस्तें भरते रह जाएंगे ट्रक वाले बेचारे, ठीक है। तो आप काम कीजिए, जब भी आप लोन लें, ठीक है, और जहाँ से भी आप लोन ले रहे हो उससे बोलिए कि हमें कोटेशन दे, हमें बताए कि कितने का लोन हो रहा है, कितने की हमारी किस्त है। जब आपको ये पता होगा कि कितने का लोन है, कितने की किस्त है, तो आप 2 या 4 बैंकों से, कंपनी से पता कर सकते हो कि मुझे इतनी किस्त उस बैंक ने दी है, आप बताइए कितनी किस्त दे सकते हो, ठीक है। 2 या 4 बैंकों में आपने पता कर लिया, जो आपको सस्ता लगे वहाँ से आप लोन केस करा लेना अपना, ठीक है। और अगर आपका केस हो भी गया है, गलती से आपको जल्दी थी गाड़ी लेने की, ठीक है,
और उन्होंने क्या किया, जल्दीबाजी में गाड़ी लेते लेते आपको केस हो गया, कोई बात नहीं है, आप साल 2 साल बाद उसको चेंज कर सकते हो, मर्ज़ी से किसी दूसरे अच्छे बैंक कंपनी में ट्रांसफ़र करा सकते हो लोन को। इस फैसिलिटी को बोलते हैं लोन ट्रांसफ़र, यानी कि बीटी ट्रांसफ़र, बैलेंस ट्रांसफ़र। जितना आपका बकाया है वो अगला बैंक कंपनी आपको लोन कर देगी, किस्तें आपकी दोबारा स्टार्ट हो जाएंगी, पुरानी बैंक का जो बकाया है वो जहाँ से आपका लोन हो रहा है वो उनको दे देंगे, ठीक है। इसका भी इंतज़ाम है। और अगर आपके साथ गलत हो चुका है, ठीक है, 9% बता के 16% लगा दिया गया है, तो आप इसकी कंप्लेंट भी कर सकते हैं साल में स्टेटमेंट निकाल करके, ठीक है। आप चेक कर सकते हैं कि हाँ 9% की जगह मेरे को 16% कैसे लग गया, ठीक है, क्योंकि जो कमिटमेंट उसने आपसे की है फ़ाइल भराते टाइम, ठीक है, आधा 1% तो चलो ऊपर नीचे मान सकते हैं, लेकिन ये 5-6% का उछाल ट्रक वाले नहीं किस्तें दे पाएंगे इतनी। बाद में क्या होता है, गाड़ी की किस्तें टूटनी स्टार्ट हो जाती हैं, ठीक है। इससे बड़ी परेशानी आ रही है मार्केट के अंदर। हम किसी लोन वाला कंपनी वाले को तो हम ये चीज़ बोल नहीं सकते, ठीक है, कि आप इंटरेस्ट कम कीजिए, कुछ कम कीजिए। ये तो अवेयरनेस का काम है। कस्टमर अगर जागरूक है तो वो जानता है कि मुझे क्या ब्याज लगा है, क्या नहीं लगा है, और मुझे कैसे ट्रक की किस्तें भरनी हैं, ठीक है। इसलिए जो भी काम करें लिखित में करें, ठीक है। लोन लेने से पहले पूरी स्टेटमेंट लें कि मेरे को क्या किस्त लगेगी, कितने का मेरा इंश्योरेंस होगा, ठीक है। जब आपकी समझ में सब कुछ आ जाए, ब्याज आपकी समझ में आ जाए कि क्या आपको लगा है, क्या नहीं लगा है ब्याज, ठीक है, उसके बाद ही आप फ़ाइल वगैरह भराएं दोस्तों, ठीक है, जितना हो सके। चलिए वीडियो को ख़त्म करते हैं, ठीक है। मैंने आपको सलूशन भी बता दिया है कि इसका सलूशन ये है, ठीक है। बाकी आप चैनल को लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब करें। मैं आपके लिए वीडियो लाता रहूँगा ट्रक लोन के, एक से एक वीडियो, ठीक है। अगले पार्ट में मैं बताऊँगा कि आपका लोन ट्रांसफ़र कैसे होगा एक बैंक से दूसरे बैंक में, ठीक है दोस्तों। ओके।